Hello 11th class. So welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class जैसा कि आपको पता है CBSE ने आपका 2022 एंड 23 के लिए सिलेबस बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है. So आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को और आज के बाद जितनी भी हमारी क्लास आएंगी वो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस आएंगी. सो हम अब साया कॉमर्स क्लासेस पर अपना स्टार्ट से सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है अकाउंटेंसी के अंदर. फिर नेक्स्ट क्लास से हम फर्स्ट चैप्टर से वो स्टार्ट कर देंगे. सो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को दबा ले ताकि जितनी भी हमारी क्लास आए, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, इकोनॉमिक्स की हो या बिजनेस स्टडी की हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो देखते हैं क्या क्या सिलेबस है हमारा. सबसे पहले तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम किस तरीके से हमारा एग्जाम आएगा. सो हमारा एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होगा. मीन्स जो हमारा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क होता है वो होगा. ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है आपका 12 मार्क का और अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी 44 मार्क की. सो जो हमारा पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट है उसी में से हमारा मोस्टली पेपर कवर अप हो जाता है. यहाँ से हमारे टोटल मार्क्स बन गए 6 और 5 56. देखो 56 तो हमारे यूनिट पार्ट 1 से ही बन गए है ना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा तो हमें अच्छे से पढ़ लेंगे ये. फिर आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 मीन्स जिसके अंदर आएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. ये हमारा रहेगा 24 मार्क का. ठीक है, सो चैप्टर वाइज हर चैप्टर में कितना सिलेबस हमें देखना है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना वो देख लेते हैं. हमारी यूनिट फर्स्ट होगी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. भाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. क्योंकि आप नए नए आए हो 11th क्लास के अंदर, आपको पता नहीं कि अकाउंटिंग होता क्या, पहले आपने ना ही इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इसलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है. कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एज ए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव, advantages, limitation and type of accounting information, user of accounting information and their needs. ये हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं. क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो. फिर आता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म कि अकाउंटिंग के अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं, एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्रॉइंग, liabilities, non-current and current liabilities, assets, non-current asset and current assets, expenditure, capital expenditure and revenue expenditure, expenses, revenue, income, profit, gain, loss, purchase, sale, goods, stock, debtor, creditor, voucher, discount, trade discount and cash discount. ये जो बेसिक टर्म्स होती हैं हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, इनका मीनिंग आपको क्लियर करवाया जाएगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर कंसेप्ट कौन कौन से हैं, अजम्पशन कौन कौन सी है. सबसे पहले हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को पढ़ेंगे, गैप कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ेंगे. देन हम उसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, लाइक बिजनेस एंड मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मेटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव. जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये सारे के सारे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनको अच्छे से हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस कि मीन्स हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कैश बेसिस पे करते हैं, एक्रूल बेसिस पे करते हैं. फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे जीएसटी भी पढ़ेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी एप्लीकेबल होते हैं इंडिया के अंदर उन सबको पढ़ेंगे. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस को पढ़ेंगे कि जो जीएसटी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है. फिर सेकेंड यूनिट हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं. इसमें चैप्टर आएगा हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन,
रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे वाउचर एंड ट्रांजैक्शन और सोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड वाउचर कि वाउचर और ट्रांजैक्शन क्या होता है, उनके उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत होती है, वाउचर्स की जरूरत होती है, किस तरीके से वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर। ठीक है। स्पेशल पर्पस बुक्स, कौन कौन सी हम बुक्स तैयार करते हैं, लाइक कैश बुक, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पैटी कैश बुक, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, लेजर किस तरीके से हम तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या क्या होती है, प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं इसकी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। देन नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का मेन क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या क्या होती है, नीड देखेंगे, कोज एंड फैक्टर्स। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी सिमिलर टर्म होती है, डेप्लीशन क्या होता है एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद मेथड्स को पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों मेथड हम करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, एंड टाइप ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसको प्रिपेयर करने के मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। सो स्कोप के अंदर ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली हमें पढ़ना है, ओनली जो बैलेंस मेथड होता है वही हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर एरर्स। इसके अंदर कुछ मतलब जब हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं तो उसके अंदर हमारे से कोई ना कोई एरर हो जाती है तो वो हम पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एंड कंपनसेशन, देयर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, कि भाई अगर कोई गलती आ जाती है तो किस तरीके से हम उनको कंपनसेट करते हैं ताकि उसका फिर उसके बाद उसका जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, किस तरीके से हम उन एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। एरर विच डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आती। एरर्स विद विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कुछ ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट हम तैयार करेंगे। ओके। देन उसके बाद आता है हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला इसके अंदर चैप्टर होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंपोर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट निकालना हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है। ये सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपरेशन करते हैं, नीड क्या होती है बैलेंस शीट बनाने की, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं। देन उसके बाद हम प्रिपरेशन देखेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, depreciation, bad debt, provision for doubtful debt, provision for discount on debtor, abnormal losses, goods taken from personal use and staff welfare, interest on capital and manager commissions। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को तैयार करते हैं,
बैलेंस शीट को किस तरीके से तैयार करेंगे विद एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। भाई प्रोजेक्ट वर्क आपको 3 दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों टॉपिक में से कोई भी एक या तो आपकी मर्जी से कहेगा आपका टीचर, या वो खुद बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पे प्रोजेक्ट वर्क करना है। सो पहला है आपके पास कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ वाउचर। या तो ये टॉपिक होगा आपका कि आपको ना वाउचर की हेल्प से रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बनानी है और सोर्सेज डॉक्यूमेंट के लिए कलेक्शन करना है, फिर आपको उससे रिलेटेड कोई भी वाउचर तैयार करना है। देन सेकंड हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद गिवन कैश बुक या पासबुक। आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दे रखी है, उससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है विद 20 और 25 ट्रांजैक्शन। 20 या 25 ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका थर्ड टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ एनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दिस मे बी स्टेट विद जर्नल एंट्रीज एंड देयर लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग इन P&L account and balance sheet, expenses and income and profit loss assets and liabilities are to depicted using pie chart and bar diagram। ठीक है, आपको कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको या तो पाई चार्ट बनाना दे सकते हैं या बार डायग्राम आपको दे सकते हैं टीचर। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। ओके, सो ये था हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट जो हमें थ्रू द ईयर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, साया कॉमर्स क्लासेस पे नेक्स्ट क्लास हमारे अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर रहेगी। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं क्लास कि आपको कैसी लगी, क्या आपको चाहिए, किस तरीके से आपको सिलेबस चाहिए, आपका टॉपिक वाइज चाहिए या जंपिंग चैप्टर के साथ चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।